देश में कितनी सीटें बीजेपी एनडीए के लिए? एनडीए 400 पार जाएगी और बीजेपी शायद 370 के पार जाएगी। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। ठीक है, जेल में ठीक है वो। लाइक थे वो उसी लाइक थे, जेल लाइक। मैंने तो बहुत अच्छे से, गुजरात में तो बहुत सेफ्टी है। मैं तो मोदी जी भी वहाँ से, मोदी जी के लिए ही बोलूँगी। राम मंदिर तो एक अच्छा है ही सही। राम मंदिर का बहुत पुराना इशू था, धारा 370 एक पुराना इशू था, तो उस पर भी बहुत अच्छा काम हुआ है। भारत में 97 करोड़ वोटर्स है और ये 97 करोड़ वोटर्स तय करेंगे कि आखिर देश की सत्ता किसके हाथों में होगी। 2024 का महासमर यानी कि लोकसभा का ये चुनाव, जिसमें ये वोटर्स अपने अपने मुद्दों को लेकर अपना वोट कास्ट करेंगे और दो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ आईएनडीआई गठबंधन लगातार अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और हम भी भारत के मन की बात को समझने के लिए, जानने के लिए भारत की राजधानी देश की दिल्ली के इंडिया गेट पर पहुंचे और तमाम हिस्सों से देश के यहाँ पर लोग आए हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार लोकसभा चुनाव के लिए उनके मुद्दे क्या हैं। क्या राम मंदिर एक मुद्दा है? क्या रोजगार एक मुद्दा है? क्या महंगाई मुद्दा है? क्या देश का विकास मुद्दा है? देश की छवि मुद्दा है? ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर उनकी राय क्या है और साथ ही वो किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करने वाले हैं। सर, कहाँ से हैं आप? हम यहीं से आए, दिल्ली से। दिल्ली से आए। किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? हम विकास को लेके वोट करेंगे। विकास हो पा रहा है सरकार में या विपक्ष के विकास के मुद्दे ज़्यादा बड़े हैं? विकास हो पा रहा है डेफिनेटली। मोदी जी कर पा रहे हैं? 400 पार का नारा साकार होगा? श्योर। और दिल्ली में? दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। ठीक है, जेल में ठीक है वो। लाइक थे वो उसी लाइक थे, जेल लाइक। तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? हम विकास को लेके ही करेंगे वोट। ठीक है, डेफिनेटली विकास हुआ है। और क्योंकि हमने काफ़ी टाइम बाद इधर विजिट किया तो मोदी ने, हमने देखा क्या क्या चेंज हुए हैं अंदर जाके। बहुत सारा जवान ज्योति को शिफ्ट किया है ना, तो इन्हीं मुद्दों पे। और नॉट ओनली in Delhi but also we can see in outer side जैसे like हरियाणा, यूपी, lot of development are there। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो विकास के मुद्दे। आप कहाँ से सर? अहमदाबाद से। गुजरात से हैं? गुजरात मोदी जी के गृह राज्य से हैं? बिल्कुल। कितनी सीटें इस बार? 26 के 26 गुजरात से। फिर से? बिल्कुल। तो कांग्रेस भी तो लड़ रही है ना? कहाँ कांग्रेस नहीं दिख रही है? लड़ रही है लेकिन लड़ाई में नहीं है क्या? है ही नहीं, कब से नहीं है? 1992 से नहीं है कांग्रेस वहाँ। दिल्ली घूमने आए थे आप? हाँ, दिल्ली घूमने कैसा आए। लग रहा है? बहुत अच्छा है। देश में कितनी सीटें बीजेपी एनडीए के लिए? एनडीए 400 पार जाएगी और बीजेपी शायद 370 के पार जाएगी। इंडी गठबंधन का कोई असर? बिल्कुल नहीं। इंडी गठबंधन तो रोड पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, जिस तरह से काम हो रहा है, उनके विपक्ष का काम जो होता है वो भी वो ठीक तरह से नहीं कर पा रहे। एक सशक्त विपक्ष क्या काम करता है? एक अदानी बोलने से कुछ नहीं होता है। एक पूरा, आप जिन मुद्दों को लाना चाहते हो वो भी नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 बार कहा है कि आप हमें बताइए, देश को बताइए कि आप कैसे जो मोदी जी कर रहे हैं उसको काउंटर करेंगे या फिर एक नई सशक्त सरकार देने में आप कैसे भूमिका भजवेंगे। ये बात होनी चाहिए। वो नहीं रख रहे। विपक्ष अपनी बात नहीं रख पा रहा है। बिल्कुल नहीं रख पा रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप लोग कहाँ से आए हैं? अच्छा, साथ में आए हैं गुजरात से। तो क्या लग रहा है, इस बार महिलाओं के लिए कुछ काम हुआ है सरकार में 10 साल में? हाँ, मैंने तो बहुत अच्छे से, गुजरात में तो बहुत सेफ्टी है। मैं तो मोदी जी भी वहाँ से, मोदी जी के लिए ही बोलूँगी। और सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। हम गुजरात में नवरात्रि आपने सुना होगा, तो हम रात को 3-4 बजे भी घूमते हैं। अकेली लड़कियाँ तैयार होकर घूमती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अभी भी रात को हम अकेले घूम सकते हैं। तो उस वजह से मैं सोचती हूँ कि पूरे इंडिया में ऐसी हालत हो। महिला आरक्षण का मुद्दा है वो चुनाव में, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल सरकार ने, मोदी सरकार ने पास किया था, उसका कोई असर देखेंगे आप? हाँ। चलिए, वुमेन रिजर्वेशन भी महिलाओं के लिए मुद्दा है। सर, कहाँ से आए आप लोग? सॉरी, हाँ, हम कोटा राजस्थान से आए हैं। कोटा से आए हैं। हाँ, किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे? लोकसभा चुनाव में हम ये जानना चाहते हैं कि जो सांसद है उसने हमारे क्षेत्र में कैसा काम करा है और आगे भविष्य में कैसा काम कर सकते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों का कोई असर, या जो सिटिंग कैंडिडेट होगा या आपके यहाँ का लोकल कैंडिडेट होगा वो बड़ा मुद्दा है? राष्ट्रीय मुद्दों का भी असर तो नेशनल चुनाव में रहता ही है। तो राष्ट्रीय मुद्दा जैसे कि महंगाई है, बेरोजगारी है और रिलीजियस इशू, तो आजकल राम मंदिर जो बनाया बीजेपी ने तो भी एक है ही सी मुद्दा। तो उन अच्छा हुआ या कैसे देख रहे हैं?
राम मंदिर तो एक अच्छा है ही सही। राम मंदिर का बहुत पुराना इशू था, धारा 370 एक पुराना इशू था, तो उस पर भी बहुत अच्छा काम हुआ है। और हम चाहते हैं कि इस तरह के काम हो जो नेशनल वेलफेयर के काम हो, तो इसको भी नज़र में रखते हुए चुनाव में वोट करेंगे। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये राजस्थान में मुद्दे विपक्ष के उठा पा रहे हैं, विपक्ष का भी उतना ही असर है क्या? अशोक गहलोत, सचिन पायलट अपने आप में अच्छे नेता हैं, पर पूरी जो टीम रहती है, टीम के अनुसार रहता है, तो उनके टीम के जो मेंबर थे उनका जो राजस्थान में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। पर देखा जाए तो हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो हम जानते हैं अशोक गहलोत जो अपने आप में उन्होंने वेलफेयर की कई योजनाएं, जो आज भजन लाल जी ने भी उनको फॉलो करा है, तो इसका मतलब लगता है कि उनका जो वेलफेयर का वर्क था, लोगों के लिए काम करने का, वो काम अच्छा था। तो निश्चित तौर पे अशोक गहलोत जी तो नेचुरली व्यक्तिगत तौर पर आप उनको ठीक तौर पे अच्छे व्यक्ति। अच्छा, राजस्थान की कितनी सीटों में से कितना मान रहे हैं आप, और देश की जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया, क्या लग रहा है? 400 पार का नारा तो मोदी जी का वास्तव में एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है, ला सकते हैं। राजस्थान में मुझे लगता है 2-3 सीटों पे शायद कांग्रेस आ सकती है। इस बार कुछ आंकड़ा बदलेगा? हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, मुझे लगता है 2-3 सीटों पे कांग्रेस आ सकती है। सर, आप कहाँ से हैं? यूपी में कहाँ से हैं? इटावा। इटावा से हैं। आप तो आलू बेल्ट से हैं, ये कह लें कि मुलायम सिंह यादव की जो ज़मीन रही है वहाँ से हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे लोकसभा में? वोट तो सर विकास पे होगा। क्या है असर इस बार? तो बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन होने वाला था, नहीं हुआ। बीजेपी और बीजेडी में किससे चुन रहे हैं आप लोग वहाँ? नहीं, अभी तो जैसे सेंट्रल में हो या स्टेट में भी हो, मान ले हम लोग भाई मोदी जी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? ये है भारत का एकदम विकास का और सुरक्षा का दो ही मुद्दा है। जब तक हम भारत को देखते हैं, सुरक्षा अभी नहीं है, जो भारत के ऊपर दबाव है फॉरेन के है, मान लो विदेश का ही नीति चल रहा है, उसको चेंज करेगा तो केवल मोदी ही चेंज कर सकता है। और भारत को सुरक्षा भी और सभी के नाम एक नंबर हो। आप लोग तो ऐसे राज्य हैं जहाँ विधानसभा और लोकसभा एक ही साथ वोटिंग होती है, तो वोटिंग पैटर्न कई बार देखा जाता है कि राज्य में हमने बीजू पटनायक को लगातार देखा, नवीन पटनायक को लगातार देखा है, और वोटिंग पैटर्न अलग अलग सा कई बार दिखता है। तो राज्य के मुद्दे और लोकसभा के मुद्दे अलग अलग होंगे या एक ही पैटर्न दिखेगा वोटिंग में? अभी तो अलग अलग होंगे, क्यों पहले बार जब आए थे नवीन पटनायक जी तब दोनों अलायंस में ही थे। हाँ, मुझे याद है। उसके बाद फिर चेंज हो गए। इस बार भी बातचीत हुई? इस बार भी बातचीत हुई थी, बट ये कुछ कारण से नहीं हो सकी, लेकिन दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत। तो राज्य में नवीन पटनायक ठीक है या उनको भी इस बार? ठीक है, दोनों आने से भी दोनों ठीक है, और दोनों क्यों अलायंस तो है ही प्राय सेंट्रल में, मान लो उनको कोऑपरेट करते ही हैं, तो अभी दोनों के लिए बराबर है। आप कहाँ से सर? मैं देहरादून से। देहरादून से हैं, पहाड़ से आए, देवभूमि से। देवभूमि। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे सर? मुद्दे सबसे भी मोदी जी की जो लाइन है, भ्रष्टाचार को मतलब जीरो टॉलरेंस के हिसाब से, वो देश में सुपर है। मोदी जी जैसा देश नेता ये सदियों में एक बार मिलता है देश को, जिसने मतलब अंधा आदमी होता है ना, उसको कुछ नहीं दिखता है। आंखें जिसकी खुली हो ना, वो हिंदुस्तान को देख सकता है कि 14 में क्या था और ये 24 में क्या है। ये देश की एकता अखंडता के लिए मोदी जी सख्त जरूरत है उस देश। कितने चुनाव देख लिए सर आपने लोकसभा के? मैंने तो जिंदगी में बहुत साल हो गए। पहली बार कब वोट किया था? पहले बार मैंने किया था 67 में, यानी जब इंदिरा गांधी वाला दौर था। इंदिरा गांधी से लेकर मोदी तक में एक अलग कंपैरिजन भी दिखता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग। बहुत ज़्यादा मोदी जी का मुकाबला नहीं सर। ईमानदार उसका चाहिए क्या? मोदी जी 400 क्या 400 से बाहर आएंगे, आपको लग रहा है? बिल्कुल आएंगे। देवभूमि में क्या 5 सीटें? 5 सीटें आज से नहीं, रेगुलर चल रही है, आएगी साहब। आप लोग- मोदी है। आप लोग कहाँ से हैं सर? हम लोग बाबा धाम बैद्यनाथ धाम से आए हैं। झारखंड से? जी जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे? किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? विकास के लेकर मुद्दे को करेंगे। विकास सरकार करवा पा रही है? विपक्ष के विकास के मुद्दे बड़े हैं? नहीं, सरकार के मुद्दे बड़े हैं। सरकार के जी, मोदी जी काम कैसा कर रहे हैं? मोदी जी के सामने सब फेल है। मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं हमारी तरफ। जी, तो 400 का नारा आपको कैसा लग रहा है? 400 उम्मीद है कि पार कर जाएंगे। एक बड़ा मुद्दा है, दिल्ली में आप हैं, केजरीवाल जेल में हैं, जहाँ से आए हैं आप हेमंत सोरेन जेल में हैं, ये मुद्दा है? जी, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लेकिन गलत काम किए तो उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। जी, सजा है। सज़ा है। आपको क्या लग रहा है महिलाओं के लिए क्या मुद्दे होंगे? नहीं, गलत काम कर रहे हैं तो भुगतना है तो पड़ेगा ही ना। आप लोग कहाँ से हैं सर? हम जी राजस्थान से आए। राजस्थान से आए, मरुधरा से। जी क्या मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव के लिए? देखो, ऐसा होता है कि जैसे मोदी जी आज विकास कर रहे हैं, अब लोग कहते हैं कि क्या विकास हुआ है। विकास जब आप निकलते हो ना, हमारे जैसे गांवों में निकलते हो ना, तब पता चलता है क्या विकास हुआ है। जहाँ पे पैर में चलने के लिए रोडें नहीं थी ना, वहाँ पे आज हाईवेज बन गए, ब्रिज बन गए। इंफ्रास्ट्रक्चर देश का इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया है। आज आप देखो, जो एयरपोर्ट्स थे, पहले एयरपोर्ट्स पे जाते तो आपको कितनी एयरपोर्ट्स पे गंदगी मिलती थी, लेकिन आज एयरपोर्ट देखो, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है। इवन जो हम जहाँ से आते हैं, हमारे उस एरिया किस जिले से आते हैं?
नागौर जिला है। नागौर से बेनीवाल कुछ फैक्टर है वहाँ? बेनीवाल फैक्टर तो अब फेल हो गया है। पहले वो फैक्टर था मोदी जी के साथ में, लेकिन अब वो नहीं चलेंगे। हमारे नागौर में मतलब वो जो अपना क्या है रेलवे स्टेशन, बिल्कुल गंदा रेलवे स्टेशन था। पूरा 500 करोड़ की लागत का नया रेलवे स्टेशन बन रहा है और हमारी आंखों के सामने बन रहा है, काम चल रहा है। तो क्या होता है जब धरातल पे काम होता है ना, तो लोगों को दिखता है कि काम हुआ है, इसलिए लोग मोदी जी को वोट कर। फिर से क्लीन स्वीप कर पाएगी बीजेपी राजस्थान में? 101%। और देश में 400 का जो आंकड़ा है, नारा दिया गया है, वो तो इस बार पक्का ही पार है, 400 पार। युवाओं के लिए क्या मुद्दे होने वाले हैं? युवाओं के लिए मुद्दे ये बताएंगे। युवाओं का मुद्दा देखो, रोजगार का मुद्दा है। ये हम मानते हैं कि रोजगार कम है देश में, हम खुद मानते हैं, लेकिन रोजगार सरकार आपको घर पे आके नहीं देगी। रोजगार आपको सर्जित करने पड़ेंगे। जैसे हम भी आज राजस्थान से दिल्ली आए हैं ना, तो हम भी कुछ काम के लिए रिगार्डिंग आए हैं कि भाई कुछ काम हो, तो काम सरकार किसी को ही नहीं देती है। आप वर्ल्ड में कौन सी भी कंट्री में चले जाओ, काम कोई नहीं देगा, काम आपको खुद को करना पड़ेगा। तो सरकार अब अपनी तरफ से एफर्ट लगा रही है, लेकिन सरकार भी फुलफिल नहीं कर पाएगी किसी के भी काम आपको खुद के करने पड़ेंगे। चलिए, युवाओं के भी मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? अगले महीने चुनाव है। मुद्दे को लेकर सर हम तो सर बीजेपी को ही वोट देंगे। तो 400 पार का जो नारा है वो सार्थक हो पाएगा? पक्का ब्राह्मण आदमी है, उसी को देंगे और किसी को देते भी नहीं है। 40 में से कितनी सीटें बिहार में दे रहे हैं? 40-39 आया था, आपको 40 आएगा। पूरा आ जाएगा, लेकिन महागठबंधन भी तो है वहाँ। कौन सा गठबंधन सर? अरे तेजस्वी यादव हैं, लेफ्ट है, कांग्रेस है। कुछ भी, हम सिर्फ बीजेपी को जानते हैं बस। 400 का जो नारा है वो साकार हो पाएगा? पक्का सर, हम दिल्ली में रहते हैं, ये बिहार में रहते हैं। आप बिहार पिछली बार वोट किया था या फर्स्ट टाइम वोट करेंगे? फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप। आपके लिए क्या बड़े मुद्दे हैं? हमारे बीजेपी बस। बीजेपी तो पार्टी है, मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारे बस मोदी सरकार आनी चाहिए। हमारे जो यहाँ के विधायक हैं बीजेपी के, मिथिलेश तिवारी जी, बैकुंठपुर क्षेत्र के, वो हमारे चाचा हैं, उनको हम वोट देंगे। वो हमारे क्षेत्र में बहुत विकास किए हैं, हर चीज़ को लेकर, स्कूल से लेकर गाड़ी, जनता का जो भी है वो सब क्षेत्र में विकास हो। स्कूल से आगे गांव में चौतरा बनना, सब जो तेजस्वी यादव ने भी तो यात्रा की थी, कुछ उसका असर हुआ है वहाँ? नहीं, उनका कुछ असर ना, वो तो बस जाते वही वोट चलते हैं उनकी, जो तो यही वोट चलती है। पीएम को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में 8 नंबर देंगे हम। आपको क्या लग रहा है? बस नरेंद्र मोदी। बस मोदी जी, नाम ही काफ़ी है क्या? जी नाम ही काफ़ी है। और बाकी लोग राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये लोग भी तो हैं? नहीं, ये सब तो नाम से नहीं है। नहीं। कैसा काम किया है यूपी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने? अच्छा किया है। काम ठीक किया है। एक बार फिर से वोटिंग का वक्त आ गया है, लोकसभा चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? तो मोदी को ही देंगे। मोदी को ही देंगे, यही नाम काफ़ी है। महिलाएं हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं उत्तर प्रदेश में? कुछ बदला है सुरक्षा को लेकर? हम तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। पहले की तुलना में कैसा दिख रही है? पहले भी ऐसी सुरक्षा थी? नहीं, ऐसी नहीं थी। नहीं थी। चलिए, लेडीज को निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती बाहर थी। निकलने में डर लगता था। अब तो खुलेआम घूमती है लेडीज, कोई डर नहीं है। मोदी की सरकार है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और आगे भी चाहें कि मोदी जी की सरकार ही रहे। चलिए, महिलाएं हैं, महिला सुरक्षा को लेकर भी इसे एक मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है, और कुछ और लोग भी, कुछ अनुभवी लोग भी, उनसे भी समझते हैं। सर, कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से आए, दीदी वाले प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हाँ, किन टॉपिक्स पे, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? लोकसभा का चुनाव है अगले महीने। हाँ, चुनाव आ रहा है। बीजेपी एकदम मोदी के लिए। हाँ। बस दूसरा कोई बात नहीं है, इंडिया में एक ही है, वो है मोदी। बस ये नाम काफ़ी है। ये बोलने का जरूरत नहीं है, बस यही है। आप किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे सर? डिटो। चलिए, दोनों लोग थोड़ा बांग्ला में बोल देता है, वो भी सुन लेगा। बोलिए, क्योंकि दीदी ने तो खेला हो भी कहा था और खेला हुआ भी। দিদি যে খেলার কথা বলছে সেটা তো দিদির কথা, আর ভারতবাসীর কথা হচ্ছে মোদি। মোদি আছে তো ভারত আছে, মোদি না থাকলে ভারতবর্ষের এই উন্নতি সম্ভব ছিল না। এই যে देश के लिए इतना जो कुछ हो रहा है, ये मोदी के लिए। संदेश खाली मुद्दा है। हाँ, वाह बाप रे बाप, संदेश खाली का नज़दीक में तो हम लोग रहता है। अच्छा। तो वहाँ का काफ़ी बात हम लोग जानते हैं, लेकिन बारिश तो आ रहा है ना, इसलिए टाइम भी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, किन टॉपिक्स को लेकर वोट करेंगे? लोकसभा का इलेक्शन है नेक्स्ट मंथ। लोकसभा के विकास को लेकर वोट करेंगे। विकास सरकार करवा पा रही है? बिल्कुल करा पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, जिसकी वजह से विकास आगे होगा ही होगा, जिसकी वजह से बाहर से निवेश नहीं आते थे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है?
नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही नहीं, अंदर के उद्योगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन के साधन बने, बिजली आए, बिजली पानी यातायात के साधन ये सब बने। कितने चुनाव देख लिए सर लाइफ में? चुनाव तो बहुत देख लिया। पहला चुनाव कब देखा था? नहीं देखिए, चुनाव तो बहुत देखा था, वोट पहली बार मैंने लास्ट ईयर किया था। अच्छा, इतना लंबा वक्त लग गया? क्योंकि सेना में नौकरी कर चुका हूँ, हाँ। इसलिए वोट करने का मौका नहीं मिलता था। अच्छा जी। तो सेना के लिए ये कहा जाता है कि लीडरशिप जैसा एक खुलापन रखती है, वो भी बड़ा फैक्टर होता है। खुलापन लीडरशिप, हाँ, सेना में लीडरशिप में खुलापन, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, पॉलिटिकल लीडरशिप जो देश, प्रश्न में समझ, पॉलिटिकल लीडरशिप जो देश की होती है वो कई हद तक तय करती है कि सेना किस तरह से काम करेगी। ये पॉलिटिकल लीडरशिप कैसी है? हाँ बहुत अच्छी है। फर्क देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल फर्क देख पा रहे हैं। और मैम आप भी बात करेंगी, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाली हैं? विकास के मुद्दों को लेकर। महिला आरक्षण का एक बिल पास हुआ है, बिल्कुल। खुश हैं आप? हाँ जी। लागू तो नहीं हुआ, टाइम लगेगा अभी। हाँ, नेक्स्ट उसमें लागू हो जाएगा। और सुरक्षा का मुद्दा है उत्तर प्रदेश में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। मोदी को कितने नंबर देंगी 10 में से? 10 में से 9 नंबर। एक ही गुंजाइश पर काम करेंगे मोदी जी लगता है। कहाँ से आए भाई आप? राजस्थान से। बहुत लोग आए हैं राजस्थान से, पता है आपको? जयपुर से, नागौर से कई सारे लोग मिले, बीकानेर से भी लोग आए हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? यूथ एम्प्लॉयमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में। तो सरकार कुछ कर रही है इसको लेकर? सरकार बहुत अच्छी चीज़ें चला रही है, जैसे स्किल इंडिया के लिए, मेड इन इंडिया में भी यूथ एम्प्लॉयमेंट दे रही है, बट इतना कवर नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। ये ठीक है, हम बोल सकते हैं कि पहले से कहीं ज़्यादा बेटर है, बट यदि करंटली यदि डेटा हम देखें तो अभी भी यूथ एम्प्लॉयमेंट जो है वो 83% के आसपास है। कल एक या फिर परसों के अखबार में आया था। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है यूथ एम्प्लॉयमेंट। यदि यूथ को आप एक अच्छा रोज़गार दे सकते हो तो देश के डेवलपमेंट और इकोनॉमिक्स में कहीं ज़्यादा बेटर होगा वो। तो विपक्ष के मुद्दे में दम है या मोदी जी ठीक ठाक कर रहे हैं? मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके लिए क्या मुद्दे रहने वाले मैम? हाँ जी, मुद्दे तो वैसे बहुत ही हैं। गरीबी करते हैं और बहुत कुछ करते भी हैं और अभी बहुत कुछ करना भी है, और इसमें बहुत सारे उनके विकास भी हो रहे हैं। पर वही बात है ना कि एक अकेला उतना नहीं कर सकता है जितना, जब तक कि जितने भी, मैं तो कहूँ पूरे भारत के जितने भी पक्ष के और विपक्ष के सभी लोग इकट्ठे होके जब तक इसमें सहयोग नहीं देंगे कुछ नहीं हो सकता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा सरकार लेकर आई थी, मानती है उसका असर होगा लोकसभा चुनाव में या ये मुद्दा ही है बस? नहीं, आजकल जागरूक हो रही हैं सभी महिलाएं, अब जागरूक हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वो आगे बढ़ भी रही हैं, क्योंकि अब उनको सब नॉलेज हो रही है। अब जितना वो आधुनिक आगे बढ़ रही हैं तो इससे तो नहीं लगता कि वो लोग पीछे हों। सभी लोग अपना आगे बढ़ रहे हैं इस बार। महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है? मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। तभी वो आज देखो इतनी मतलब फ्रीडम होके पूरा वर्क कर रही हैं। आप देखो हर शहर, हर गांव में, मतलब हर जगह वो आगे बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका भी विकास हो ही रहा है, उनको भी पूरी फ्रीडम और मिल रही है उनको। आधी आबादी का साथ किसको है, मोदी को या विपक्ष को? नहीं, मोदी जी को ही है। सर, लोकसभा चुनाव है अप्रैल महीने में, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने वाले हैं? देखो सबसे बड़ी तो महंगाई वगैरह है, वो चीज़ है, बट जो मोदी गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही हो, तो हम तो ये कहेंगे। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली का ही प्रॉपर। दिल्ली से हैं। केजरीवाल जी तो जेल में है, ये मुद्दा नहीं है? नहीं, ये मुद्दा नहीं है। देखो जेल में है, देखो उन्होंने कुछ किया होगा तभी तो जेल में है वो, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, लेकिन मोदी जी काम कर रहे हैं आपको लग रहा है? मेरे हिसाब से तो 400 का नारा जो दिया है उसका कुछ, मैं तो कह रहा हूँ, अभी मैंने CNBC आवाज़ का एक इंटरव्यू देखा था, मनोज वाजपेयी जी हैं, मेरे को पूरा नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो उन्होंने तो 400 प्लस बोला है। थोड़ा बहुत तो मैं भी सहमत हूँ उससे। चलिए, तो ये थी भारत के मन की बात, यानी कि भारत के दिल दिल्ली से। आपने देखा देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुंचे हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर वो लोकसभा के चुनाव में वोट करेंगे। कई बड़े मुद्दों को लेकर आपने राय भी सुनी। किसी के लिए राम मंदिर बड़ा इशू है, किसी के लिए किसानों पर काम नहीं किया गया, ये भी बड़ा इशू है, लेकिन किसी के लिए ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा कि एजुकेशन को लेकर इस सरकार की पॉलिसी से वो संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन विपक्ष भी उनको यकीन नहीं दिला पा रहा है कि वो अपने मुद्दों को लेकर उस तरह से खरा उतर पाएगा। और किसी के लिए मोदी का नाम भी काफ़ी है। कोई मोदी के 400 के नारे को लेकर इतना यकीन कर रहा है कि उसको पूरा यकीन है कि एनडीए इस बार 400 पार का आंकड़ा जो है वो करेगी। ये भी आपने सुना और समझा। महिलाओं के लिए भी बड़े मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और तमाम प्रदेशों से जो महिलाएं पहुंची हैं उनके लिए सुरक्षा एक बड़ा इशू है। कुछ महिलाओं के लिए महिला आरक्षण का मुद्दा भी था।
इन तमाम मुद्दों का असर लोकसभा के महासमर में कितना पड़ेगा, 97 करोड़ देश के जो वोटर्स हैं वो इन मुद्दों को लेकर किस तरह से वोट करेंगे और नतीजे 4 जून को क्या आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है और उसके लिए करना होगा 4 जून का इंतजार। फिलहाल कैमरामैन विनीत सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आयुष सूर्यवंशी, दिल्ली।